यू थिंक कॉलेज इज़ ऑल अबाउट पार्टी फन एंड फ्रीडम। मैं भी यही सोचता था अनटिल रियलिटी हिट मी हार्ड। कॉलेज अमेजिंग पार्ट हो सकता है, मैं इस पर डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप बस यही सोच रहे हो कि कॉलेज एक पूरी तरीके से अमेजिंग प्लेग्राउंड है, देन इट्स अ होल डिफरेंट गेम माय ब्रदर। आज मैं तुम्हें रॉ रियलिटी बताना चाहता हूँ, नॉट एज अ क्रिएटर बट एज अ बिग ब्रदर। नो सुगर कोटिंग, जस्ट रॉ एंड रियल। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रूथ नंबर 1, the moment I step into my campus, I instantly realize that nobody will gonna nag me around my homeworks, my works, my studies. It's just me and my work, that's it. मुझे खुद ही करना पड़ेगा। इवन जब आप कॉलेज स्कूल में होते हो तो हमारे जो टीचर्स होते हैं वो हमें एक्टिवली हम पर नज़र रखती है, ध्यान देते हैं कि अच्छा पूरा किए नहीं किए, डेडलाइंस आ रही है। बट इन कॉलेज प्रोफेसर आर नॉट गोना इवन सेंड यू अ मेल कि आपका डेडलाइन आ चुका है, डेडलाइन क्रॉस हो गया है, जस्ट वेक अप, सेंड मी द असाइनमेंट्स। नो नो नो, दे विल नॉट गोना डू ऑल दिस सेट। आपको खुद ही अपने डेडलाइंस याद रखने पड़ेंगे, खुद ही अपने चीज़ों को रूटीन पे लाना पड़ेगा, खुद ही पता कर रखना पड़ेगा कब टेस्ट है, कब असाइनमेंट्स देना है, ईच एंड एवरीथिंग। ये तुम्हारा ड्यूटी है कि आपको याद रखना पड़ेगा कब असाइनमेंट्स देना है, कब टेस्ट आ रहे हैं, कब क्या आ रहा है। एंड यू नो, एक स्टडी में पाया गया है, इट्स लाइक अ स्कैरी फैक्ट, इवन 30% स्टूडेंट ड्रॉप आउट कर जाते हैं सेकेंड डे स्टार्ट होने से पहले। वो इस चीज़ को झेल नहीं पाते हैं। आगे के जो 2 ट्रूथ है वो तो आपका होश उड़ा के रख देगा, क्योंकि वो वन ऑफ द ब्रूटल ट्रूथ है कॉलेज का, जो हर किसी को नहीं पता चलता है। कॉलेज कैन फील लोनली एंड दैट इज़ नॉर्मल। सो बेसिकली आप जब कॉलेज जाते हो तो आप क्या सोचते हो कि मैं नए दोस्त बनाऊंगा, नए बेस्ट फ्रेंड बनाऊंगा एंड काफ़ी सारे फन और मस्ती करेंगे। बट यू नो व्हाट, स्टडीज़ में क्या पाया गया है, इवन 65 मोर देन 65% स्टूडेंट इन कॉलेज फील्ड लोनली, लेफ्ट आउट। या इट्स अ डार्क बट it's a reality actually. So when I joined my college, right now I'm in second year, when I joined my college, तो स्टार्टिंग के 1 मंथ में मुझे ऐसा लगता था कि यार क्यों पार्टीज़ वगैरह नहीं हो रही है, जैसे मूवीज़ में दिखाया गया, जैसे वेब सीरीज़ में दिखाया गया, जैसे मैंने टीवी शोज़ पे देखा, जैसे लोगों से सुना, क्यों पार्टी वगैरह नहीं हो रही, फ़न वगैरह नहीं हो रही, दोस्तों के साथ रात भर नेटफ्लिक्स नहीं देखा जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मैं अपने बेड पर बस पड़ा हुआ ये चीज़ें सोच रहा हूँ। एंड देन आई रियलाइज़ कि यार इट्स नॉट जस्ट मी एक्चुअली, हर कोई यहाँ पर इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा था और इसका कोई इलाज भी नहीं है एक्चुअली। इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इंडियन कॉलेजेस इस तरह डिज़ाइन ही किया गया कि आपको लेफ्ट आउट, लोनली, ये सब फील करा के ही मानेगी। एंड आई डोंट नो व्हाई। You know what, it is quite surprising for me that even in your crowded lecture classes you can feel isolated, like कि इतने लोगों से घिरे होने के बावजूद how can a person feel isolated or like left out? It's like ये चीज़ें हुई मेरे साथ। आई एम नॉट सेइंग कि ये नहीं मेरे साथ नहीं हो, मैं कोई गॉड हो, एक्सेप्शन हो, ना ना ना, आई एम जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ये खुद ही मैंने एक्सपीरियंस किया है। इट्स लाइक कि 2-3 के ग्रुप उधर रहेंगे, 2-3 के ग्रुप इधर रहेंगे, आप इधर अकेले रहोगे, आपके बगल में लोग बैठे रहेंगे, स्टिल यू आर नॉट वांट टू डिस्कस व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड एक्चुअली। सो दीज आर द थिंग्स जो लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करवाती है, स्पेशली स्टूडेंट को। इससे आपको हार नहीं मानना एक्चुअली। यू नो व्हाट, 28% पीपल in college feel left out and 24% people in college feel lonely actually. It's like कि ये एक प्रॉपर स्टडी किया हुआ डाटा है, तो ऐसा कुछ नहीं कि आप अकेले हो। देयर आर मोर पीपल्स, आप देख के ऑब्जर्व कर पाओगे कि दे आर फीलिंग लेफ्ट आउट, लोनली एंड क्वाइट। जो ये झेल नहीं पाते वो डिप्रेस हो जाते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन है कि ये जब आप एक्सपीरियंस करोगे, इट्स लाइक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंसिंग दिस टाइप ऑफ थिंग इन योर लाइफ, तो आपको होम सिकनेस हो सकता है, घर छोड़ के जाने का मन, घर चले जाने का मन कर सकता है, फिर देन ड्रॉप आउट लेने का मन कर सकता है, आप बहुत ज़्यादा अकेले रहना स्टार्ट कर दोगे। या इट्स अ नॉर्मल थिंग, बट जस्ट डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। इट्स लाइक यू आर ट्रेनिंग योर माइंड बॉडी अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी, दिस कल्चर। और इसलिए यहाँ पर जो बच्चे रुक के प्रसाइज होते हैं, जब हीरा बन के निकलते हैं, तो वो इस कंट्री में रुकते नहीं, बिकॉज दे फिगर्ड इट आउट कि दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस टू स्टे फॉर अ ह्यूमन बींग एक्चुअली। सो या आपका प्लान होना चाहिए कि आप इस कंट्री से अच्छे से एडुकेशन लो एंड देन जस्ट मूव आउट फ्रॉम हेयर। इट्स लाइक रतन टाटा ने एक बात कही थी, दिस सोसाइटी इज़ अ क्रैब मेंटलिटी सोसाइटी। आप अगर ऊपर बढ़ने की कोशिश करोगे तो सारे क्रैब आपको नीचे खींचेंगे। एंड या आई एक्सपीरियंस दिस एक्चुअली।
Your degree is not a golden ticket, it's a gambling actually. Yeah, it's hard, but it's a reality. Those who are totally relying on their degrees are ended up getting nothing in their life actually. Yeah, it's true, it's reality bro. कॉलेज कभी भी आपको आपके ड्रीम जॉब या ड्रीम पैशन या कुछ भी आप करना चाहते हो वहाँ लैंड नहीं करवा देगा, एंड दैट्स द रियलिटी. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि यू आर नॉट कमिंग इन अ फेरी लैंड और कोई कहीं और नहीं जा रहे. यू आर लिटरली कमिंग इन अ कॉलेज जहाँ पर आपको ईच एंड एवरी डे हसल करना पड़ेगा, एंड आपको हर एक दिन 1% तो मिनिमम बेटर बनना ही पड़ेगा. In a study found that 70 to 90% of graduates are not doing the work related to what they have studied in their colleges. Yeah, it's reality. So basically इंजीनियरिंग का तो आप जानते हो कि इंजीनियरिंग छोड़ के सब करता है, एंड इट्स ट्रू एक्चुअली. मुझे देख लो, लाइक इंजीनियरिंग तो करते हैं, बट जब आप जॉब भी करते हो, लेट सपोज आप CS लेके पढ़ाई की हो, कंप्यूटर साइंस में आपने डिग्री लिया है, दैट डजंट मीन आपको कोडिंग कराने के लिए बैठाया जाएगा. ना 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 ना, हो सकता है आप डाटा के लिए, डाटा फिलअप के लिए बैठा दे आपको, या फिर कुछ भी बहुत रद्दी फद्दी काम. ML मैकेनिकल इंजीनियर करके भैया पास आउट हुआ, वो अभी CS में काम करे. CS में क्या, डाटा एंट्री का काम. सो या इज़ गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी एक्चुअली. बट या राइट नाउ ऐसा नहीं है कि यार आप जिसमें डिग्री लेते हो उसमें आप उसी सेक्टर में आप काम करोगे. आई डोंट थिंक सो, ये रियलिटी है. बट या आप इसका रिसर्च पेपर भी आप जगह पढ़ सकते हो कि 70 to 90% ग्रेजुएट्स उस सेक्टर में काम करें जहाँ पर वो अपने स्टडी जो करके आए उसका ज़रूरत ही नहीं है. बी स्मार्ट, यूज कॉलेज टू बिल्ड कनेक्शंस, इंटर्नशिप्स, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू स्किल्स, नॉट जस्ट टू अर्न क्रेडिट. या पर्सनली मैं ये बोलना चाहूँगा कि स्किल सेट पे खासा फोकस रखो. लाइक कंपनीज आर लिटरली mad nowadays. Actually they are literally eliminating people by sending a small mail, you are like fired from tomorrow. And why? वही old skills. So makes your skill set पे खासा फोकस रखो. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठती है आपकी कि भैया आपने सारे प्रॉब्लम्स बता दिए, इसका सॉल्यूशन क्या है. सो बेसिकली सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, जो मैं फॉलो करता हूँ, व्हाट आई फॉलो विल गिव इट टू यू. एक्चुअली लेट मी शो यू. बाय स्मॉल डायरी and organize your day just like this, just like me. और मेक श्योर आप गूगल कैलेंडर का यूज़ कर सकते हो, कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हो. बट माई पर्सनल प्रेफरेंस इज़ लाइक कि आप पेन पेपर उठा के एक डायरी लिखो. 50-60 रुपये का डायरी आता है, 40 का भी आता है. तो वो उठा के लिखो, उसमें पेन से लिखो कि आपको ये करना है, ये करना है. अगले दिन को ऑर्गेनाइज करो. इफ़ यू स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग योर डे यू विल फाइंड कि यार आप बेटर बन रहे हो, और आपको बेटर बनना ही चाहिए एक्चुअली. यार आप यहाँ पर खुद को डेवलप करने आए हो. सो स्टडी 1 आवर, गो टू जिम, गिव टाइम ऑन योर न्यू स्किल्स. हर एक टाइम एक स्किल सीखो, AI अच्छे से सीखो. हर एक चीज़ को एक पर्टिकुलर टाइम दो. अगर अपने फेवरेट मूवी, फेवरेट शो, फेवरेट पार्टी को मिस नहीं करना चाहते तो आप इन सब चीज़ों को भी इग्नोर ना करो. अगर इन सबको बैलेंस करते हुए चलोगे आप वो भी इंजॉय कर पाओगे. कॉलेज एक बहुत लंबी जर्नी है. सो स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर हैबिट. अपने हैबिट को इम्प्रूव करने की कोशिश करो डे बाय डे. कब क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, इस चीज़ पे खासा फोकस रखो आप. इट इज़ ऑल अबाउट ग्रोथ, नॉट परफेक्शन. सो डेली अपने शेड्यूल को फॉलो करें, शेड्यूल को कंप्लीट करें. मिनिमम 80 to 90% काम आपके हो जाने चाहिए ईच एंड एवरी डे. सो दैट्स इट फॉर टुडे. एंड एक्चुअली अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स जिसको ऐसे वीडियो का जेन्युइन ज़रूरत है. एंड आप शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हो इफ़ यू वांट. एंड दैट्स इट. कॉलेज इज़ नॉट अबाउट पार्टी, फन एंड फ्रीडम. इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग योर स्किल्स, बिल्डिंग योर पर्सनल थिंग्स. दैट्स इट. सो इस पर फोकस करो. एंड दैट्स इट फॉर टुडे.